कानपुर सरसौल ब्लॉक के महाराजपुर स्थित ऑक्सफोर्ड विद्यालय में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता लाल सिंह तोमर ने राजू श्रीवास्तव की स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हास्य कलाकार के साथ कानपुर का गौरव बताते हुए कहा कि लोकप्रिय कॉमेडियन व कई फिल्मों में काम कर चुके राजू श्रीवास्तव देश की शान के साथ कानपुर के गौरव थे। राजू श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन बहुत ही दुखदायी रहा। शिक्षक वेद त्रिपाठी ने राजू श्रीवास्तव की स्मृतियों को साझा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित, सरस्वती पूजन व राजू श्रीवास्तव के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि से हुई। इस दौरान राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा राजू श्रीवास्तव ने परिजनों व गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात आयोजित कवि सम्मेलन में आगरा से आए कवि एलेश अवस्थी ने पंक्तियों के माध्यम से राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए कविता पढ़ी। राजू था जिसका नाम भुलाकर चला गया, हमें कहो झूले झुलाकर चला गया, हम याद करेंगे उसके हर गीत गजल में, सबको हंसाने वाला रुलाकर चला गया। इसी तरह कवि पवन प्रताप सिंह सरबस ने राजू श्रीवास्तव को समर्पित कविता पढ़ी। राजू श्रीवास्तव भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जन्मोत्सव है तुम्हारा तुम ही नजर ना आए। कवि मुकेश श्रीवास्तव ने पढ़ा, खींच ले आता है एक पल में, सदी का रुतबा, उम्र कम आदमी कामों से बड़ा होता है। शायर अंसार कंबरी ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देते हुए पढ़ा, वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो या राम, चाहे वो आशीष दें चाहे मारे बाण, रघुनंदन के हाथ से होता है कल्याण। शायर हूँ कोई ताजा गजल सोच रहा हूँ, फुटपाथ पे बैठा हूँ महल सोच रहा हूँ, मंदिर में नमाजी हो तो मस्जिद में पुजारी हो, किस तरह ये फेरबदल सोच रहा हूँ। कार्यक्रम के आयोजक सत्यार्थ विक्रम और सरसौल प्रधान संघ अध्यक्ष रोहित तोमर व आलोक शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। आप सबसे ये कहूंगी कि राजू श्रीवास्तव जी ने हमारा नाम सिर्फ कानपुर में नहीं विश्व पटल पर बहुत ऊपर किया है। और शायद ये जो लाफ्टर चैलेंज ना हम लोगों ने देखना ही उनसे शुरू किया था। अब हमें ऐसे भी याद है कि उनका प्रोग्राम आता था शाम को और हम लोग खाली टीवी सिर्फ उनके नाम से जानते थे। तो जो उन्होंने ख्याति, जो प्रसिद्धि आज पूरे विश्व पर पाई है, उसके लिए हम बहुत उनके कृतज्ञ हैं। आज उनका परिवार हमारे बीच में आया, जिसके लिए हम सत्यार्थ भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो लगातार 2-3 साल से मेरे सामने शिखा भाभी आती हैं। आज उनका बेटा भी आया, उनके भाई भी आए। ये एक ऐसा मोमेंट है, हमने बहुत बड़ी चीज़ खोई है, बट कहीं ना कहीं उनके परिवार के माध्यम से हम उनमें उनके बीच में उनकी झलक पाते हैं। उनके लिए उनकी जो हस्ती थी उसको मैं बोलती हूँ कि कुछ अजब सी उसकी हस्ती थी, कुछ अजब सी उसकी हस्ती थी जिसमें भरी गजब की मस्ती थी, कुछ अजब सी उसकी हस्ती थी जिसमें भरी गजब की मस्ती थी। हस्ती है दुनिया आज भी जिसे दे, वो हमारे दिल की अजीज बस्ती थी। राजू जी के लिए मैंने और उनको लिखा था, उनके लिए, राजू सिर्फ एक नाम नहीं, राजू सिर्फ एक नाम नहीं, एक खूबसूरत एहसास है। राजू सिर्फ एक नाम नहीं, ये खूबसूरत एहसास है। होठों पे खिलती एक मुस्कान है, होठों पर खिलती एक मुस्कान है, दिलों को धड़कन का पैगाम है। निर्जीव को जीवन देने वाला, वो निर्जीव चीजों से बात करते थे, रिमोट से, बल्ब से, लाइट से, तो निर्जीव को जीवन देने वाला, सबको खुशियां बांटने वाला, हम सब का प्यारा गजोदर, हम सब का प्यारा गजोदर, वो तो है सबसे निराला। संकटा बिरजू हो या वो पुतल, संकटा बिरजू हो या वो पुतल, सबने बस्ती थी उनकी जान है। हंसाया सबको अपने गले से लगाया, हंसाया सबको अपने गले से लगाया, दोस्त तो दोस्त दुश्मन को भी अपना बनाया। एक हवा का झोंका, एक हवा का झोंका, एक हसीन ख्वाब है, वो तो घर घर में रहने वाला एक आम इंसान है। हमारा राजू तो एक खुशनुमा एहसास है। वे लोग हैं जो अक्लमंदों की दुनिया में मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए, उनके माँ बाप, भाई बहन, बंधुओं को त्याग दिया जाता है, फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम आगरा वाले बाहें फैलाकर उनको गले लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका इलाज कराते हैं। अगर इस बात के
कि आगरा वाले पागल हैं तो हमें गुरूर है अपने पागलपन पर। इस बात पर तालियां बजाइए। किसी बड़े साहब ने कहा कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। ये जितने भी कवि होते हैं सब पागल ही है, सब आनंद करने आए हैं। आदरणीय भाई साहब तो राजनीति में है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ राजनीति में है भाई साहब तो अगली बार मैंने पिछली बार भी प्रार्थना करी थी लेकिन चुनाव तो से हुआ नहीं है। जब भी चुनाव होगा चिंता मत करिए, आप यहाँ मंत्री जी के रूप में विधायक जी के रूप में विराजित होंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहा जाता है कि कवियों की जुबान पे कभी कभी सरस्वती मैया विराजित हो जाती है। अगर ऐसा सच है तो उस समय अभी हो कि मेरी जुबान पर मैया सरस्वती का विराजित हो जाए। और आप बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इससे ज्यादा चापलूसी में आपकी और कर नहीं सकता था। हाँ, तालियां वालियां बजाते रहिए। जिस कवि को बुलाने जा दिलों के बीच में शर्तें नहीं हुआ करती, दिलों के बीच में शर्तें नहीं हुआ करती, अगर वो प्यार जताए तो लौट आऊंगी, और चटक गया है मेरे एतबार का शीशा, मगर इसी से नया आईना बनाऊंगी। चटक गया है मेरे एतबार का शीशा। रोहित जी और भाभी जी के लिए कि एक आपके आ जाने से हर से महक उठा है, फूलों के जैसा साथ हमसे मत पूछो, फूलों के जैसा साथ हमसे मत पूछो। और जब से हुई तरक्की घर रोज आ रहे हैं, जब से हुई तरक्की घर रोज आ रहे हैं, मतलब के ताल्लुकात हमसे मत पूछो। और जीएसटी जगह बंद हो जाती है। एक बार मैंने भाई से पूछ लिया कि भाभी जी ये जीएसटी जगह बंद क्यों हो जाती है, भाई साहब सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम लेके बंद क्यों हो जाती है? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, जीएसटी का नंबर एक, जीएसटी का मतलब है बहुत साधारण सा होता है। जी मतलब गलती, एस मतलब 100% और टी मतलब तुम्हारी है, तुम्हारी। तालियां बजाओ भाई साहब के लिए। गांव और शहर के बीच में बड़ी तुलना की जाती है। ये शहर वाले बहुत बुरी तरीके से गांव वालों को कहते हैं कि गांव वाले, तो गांव वाले क्या कहते हैं, एक गांव वाले ने जो है ऑनलाइन सेल्समैन कंपनी को ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर बहुत देर में आ रहा है, समय से नहीं आ रहा है, तो कहता है कंपनी को फोन करता, कहता ऑर्डर कहे नहीं पहुंचा पे, ऑर्डर कहे नहीं पहुंचा पे। तो कंपनी वाला कहता है देखिए सर पहले तो आप नम्रता से बात, जैसे मैं इस समय कह रहा हूं, पहले मैं गांव में था, शहर में, बोला पहले सर आप नम्रता से बात। तो गांव वाला कहता हाँ कराओ, नम्रता से बात। गांव वाला कहता हाँ कराओ, तो फिर वो सेल्समैन कंपनी वाला कहता है भाई साहब मैंने कहा ना शांति से बात, अरे दोनों से करो, नम्रता से करो, शांति से करो। तो ये है गांव से पंगा ना लेना। आज के कार्यक्रम
आज राजू श्रीवास्तव जी की उनका जन्मदिन होता है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सत्यार्थ विक्रम जी हैं और लाल सिंह तोमर भाई साहब हैं और ये रोहित तोमर जी हैं। इन सबके सहयोग से यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और पिछले 3 साल से ये लगातार हो रहा है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको, राजू जी को बहुत प्यार से याद करते हैं हमेशा, और ऐसे ही आगे याद करते रहे और उनको हंसते हंसाते याद करते रहे। बस बहुत बहुत धन्यवाद सबका।